राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है आपके पर्सन के अनकही बातें जो वो कभी कहते नहीं हैं। आपके माइंड में कोई इंसान होगा, आप उसको भी देख सकते हो, मतलब उनके लिए भी देख सकते हो। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप देखोगे ही देखोगे। ओके। और वन साइडेड किसी को लेकर कुछ फीलिंग है तो उनके लिए भी देख सकते हो। सो आज हम जो शुरुआत है ना वो लव मैसेजेस से करेंगे। उस इंसान के बारे में सोचो, वो आपसे आखिर क्या कहना चाहते हैं, वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, ओके। उस इंसान के लव मैसेजेस, उनकी अनकही बातें, अगर वो आपसे कुछ कहते तो वो क्या कहते। ठीक है, तो इसमें सॉन्ग और मैसेज दोनों हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो इनसे अगर कुछ कहते अनकही बातें तो क्या। अरे बाप रे, कहना तो इतना चाहते हैं कि आप सुन नहीं पाओगे। ऐसे ही लग रहा है। इतने सारे नहीं ले पाऊंगी, इतने सारे नहीं लूंगी। एक मिनट, एक बार शफलिंग करके मैं फिर खुद ही निकालूंगी। यूनिवर्स मुझे पता है मेरे जो व्यूवर्स के जो पर्सन है वो उनकी अनकही बातें क्या हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। इन मैसेजेस के थ्रू मुझे बताएं, मैं खुद ही निकालूंगी। ठीक है, ये फर्स्ट वाला निकाल देती हूँ। दिख तो वैसे मुझे नहीं रहा ये कौन सा कार्ड है। लव योर सेल्फ। ओके, तो ये चाहते हैं आप खुद से भी प्यार करो। शादी करना चाहते हैं ये आपसे। तुमसे मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहते हैं और मिलना चाहती भी होंगी। ओके, आपके आगे निकाल लो नहीं तो लगे। हाँ, हैप्पी मोमेंट। आप दोनों के कुछ ऐसे मोमेंट रहे होंगे इनके साथ में जो इनको बहुत ज़्यादा हैप्पी करते हैं। जनवरी हो सकता है, जनवरी में आपकी इनसे न्यू इंसान से मुलाकात हुई हो या जनवरी में मिलना चाहते हो। यू आर सिंगल, ये मुझे कोई नया इंसान दिख रहा है जो आप में इंटरेस्टेड है और पूछ रहे हैं कि आप सिंगल हो क्या। वेट, किसी चीज़ के लिए वेट करने को बोला जा रहा है। अगर आपने इनको प्रपोज कर दिया है तो इन्होंने बोला है कि पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रखो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो थोड़ा वेट करने को बोल रहे हैं। अगर कुछ ऐसी बात हुई है, मैं हूँ ना आपके पास। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो किसी भी चीज़ को लेके तो ये इंसान आपके साथ है हमेशा। ठीक है, देखो, कैन आई ट्रस्ट यू, तो वो पूछ रहे हैं आपसे खुद ही। तो मैं रोज़ मिस करता हूँ, बहुत मिस करती हूँ। तो मिस तो बहुत करते हैं, बस बता नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा बॉन्ड नहीं है। हम आगे भी टैरो से भी चेक करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, जस्ट चिल बाबा। अगर आप इन पे डाउट कर रहे हो ना कि इनकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है या कुछ ऐसा है सिनेरियो है, तो कह रहे हैं जस्ट चिल, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बस मेरी हो और मैं बस तुम्हारा हूँ। ठीक है, सो ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनके बन के रहो। चाय पे आ जाना घर पर तुम। ठीक है, हो सकता है कि आप दोस्त हो तो चाय पे ने इनवाइट किया है तो ज़रूर जाओ। कहाँ हो तुम, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, सो इतने ही मैसेजेस अभी हम लेंगे और अब हम आगे की जो रीडिंग है वो टैरो से देखेंगे। ओके, सो हम इनको थोड़ा साइड कर देते हैं जिससे थोड़ा यहाँ स्पेस हो जाए। वैसे तो मैं लव मैसेज जो है वो एंड में ही लेती हूँ, बट किसी ने कहा कि पहले ले लेना मैम, हमको लव मैसेज अच्छे लगते हैं इसलिए। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के लिए, जिस लड़का लड़की के लिए इस वीडियो पर आए हैं, उनकी अनकही भावनाएं, उनकी अनकही फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ मुझे बताएं जिससे मेरे व्यूवर्स थोड़ा हल्का फील करें, थोड़ा सा टेंशन फ्री रहें। ओके, वन कार्ड आया, ये ले लेंगे, दी हर्मिट। ठीक है, अरे रे, ओके, दो है ना, दो ले लेती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। हाँ, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मुझे गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स, क्या है इनकी, एक सेकेंड, कार्ड नीचे ना बहुत ज़्यादा गिरते हैं। चलो, जस्टिस,
नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। एट ऑफ कप्स। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों का किसी से नया नया ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुई है न्यू, और फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिले हो अभी अभी रिसेंटली कि आपको उस इंसान को देखकर ना थोड़ी सी अट्रैक्शन फील हुई है, थोड़ा सा उस इंसान को देखकर आपके मन में एक होप जगी है और आप वापस से एक होप में आए हो, क्योंकि आपने तो सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स को, ठीक है, कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा प्यार व्यार के चक्कर में, भगवान आप देखो, यूनिवर्स आप संभालो, ठीक है। तो आपके अंदर एक होप जगी है कि उस इंसान को लेकर, बट आप अभी उस इंसान के बारे में ना कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है अभी मैं नया ही तो ब्रेकअप से बाहर निकला हूँ, बट वो इंसान आपको लग भी अच्छा रहा है, इंटरेस्ट ले भी रहे हो लिटिल बिट, ठीक है, और उस इंसान ने आपको थोड़ा सा फील करवाया, थोड़ा पेम्पर टाइप। ये फिलहाल मैं आप लोगों की फीलिंग्स बता रही हूँ, ठीक है, और उनकी भी है। थोड़ी सी एनर्जी ना बहुत 2200 वर्षा हो रही है अपने आप ऑटोमेटिक, मैं बता उनकी रही हूँ, बट यहाँ ऑटोमेटिक निकल रही है आपकी। हो सकता है आप दोनों की सेम एनर्जी हो ना, मिररिंग एनर्जी भी होती है वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। दोनों सेम ही सोच रहे हो काफ़ी हद तक, उनका भी हो सकता है ना कोई नया ब्रेकअप हुआ हो, तो वो सेम चीज़ दिख रही है। उस इंसान को आप में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको उसमें आ रहा है, और ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशंस रखते हैं और जस्टिस करना चाहते हैं, खुद के साथ भी आपके साथ भी। ये नहीं चाहते हैं कि वो पुरानी लूप में जाएं, ना आप चाहते हो, ये चीज़ दिख रही है। बट यहाँ पर एक नए इंसान से आपकी मुलाकात हुई है। और अगर आप किसी भी नए इंसान से भी नहीं मिले हो ना, तो आप चाहते हो कि आपके इस रिश्ते में जस्टिस हो, जो अभी तक नहीं हुआ है। ये इंसान क्या चाहता है एक्चुअल में? शादी करना चाहता है, लॉन्ग टर्म रहना चाहता है, या छोड़ना चाह रहा है, जो भी है क्लियर कट बता दे। आपके मन में ये चीज़ चल रही है कि मतलब क्या है भाई, जो भी है बता दे, ख़त्म करना है तो। क्योंकि आप लोगों ने ना इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को, अपने आप को सरेंडर कर दिया है। ऐसी वाली मुझे एनर्जी दिख रही है, 2 एनर्जी पिक हो रही हैं, तो अपने अकॉर्डिंग ले लेना जितना आपसे रेजोनेट करे। ज़रूरी नहीं है पूरा का पूरा आप, मैं बोलूँ थर्ड पार्टी तो अपने ऊपर ले लिया, ना 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 ना, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। थर्ड पार्टी थर्ड वाले उसके लिए है जिनके में है, उनको पता है। हमेशा थर्ड पार्टी का मतलब एक कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं होता, काम होता है, फैमिली होती है, सब कुछ होता है। बट ये थर्ड पार्टी उस पर ही अप्लाई करना जिनको पता है, ठीक है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, इतना याद रखना है। औरों की भी एनर्जी यहाँ पे इंक्लूड है। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिश्ते में क्या होगा आगे जाकर। मेरे व्यूवर्स जिस भी इंसान को लेकर, जिस भी कनेक्शन को लेकर इस रीडिंग पे आए हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर बता दें। फ्यूचर ही ठीक है, फ्यूचर पूछ लेते हैं। फ्यूचर, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा खुद को ना कहीं पे कैद कर लिया है, जैसे आप किसी सिचुएशन से, किसी रिलेशनशिप से निकलना नहीं चाह रहे हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप ना थक चुके हो, बट आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको कुछ दे ही नहीं रहा। ये लड़का या लड़की आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, आपको बस ग्रांटेड ले रहे हैं, चल रहा है तो चल रहा है, वैसा वाला। तो आपको सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप किसी टॉक्सिक पैटर्न या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, खाली नाम के हो आप एक रिश्ते में, अगर ये सिचुएशन है ना माय डियर, तो वहाँ से निकल लो, ठीक है। क्या है मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर? मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग पर आए हैं, उनका क्या फ्यूचर है उस इंसान के साथ? ओके, जो टॉक्सिक वाली जो थी ना सिनेरियो में है, उनके लिए मैंने बताया निकलने का। जो लोग नए आए हैं, जिनका रिलेशनशिप मतलब अच्छा चल रहा है, उनके लिए नहीं है ये बात, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ फ्यूचर में आप दोनों की शादी होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, अगर आप इस रिश्ते में अच्छे से इक्वली गिव एंड टेक देते हो, सच्चाई के साथ चलते हो, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, आप अपनी बात रखते हो, वो आपसे अपनी बात रखते हैं, तो ये कनेक्शन मैरिज पे पहुँचेगा, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स। ये इंसान आपके साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ये आपके साथ
एक ऐसा बॉन्ड फील करते हैं जो इनको थोड़ा सा अंदर अपने दिल में शांति दे रहा है। फीलिंग इनकी वैसी वाली है, मतलब इनको एक ऐसा बंदा चाहिए या बंदी चाहिए जो इनको संभाल सके, है ना, जिसके साथ ये कुछ भी शेयर कर सके एक दोस्त के तरीके से। चाहे आप इनके फ्यूचर में हस्बैंड बनो या वाइफ बनो, मतलब ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करो, और इनको ट्रस्ट वर्दी ही इंसान चाहिए है अपनी लाइफ में। इनको पहले ऐसा इंसान मिला है जो इनको दूसरों की वजह से छोड़ के चला गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, बट ये चाहते हैं कि अब इनको एक ट्रस्ट वर्दी इंसान मिले। एक और कार्ड लूँगी बस, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे क्योंकि हमें आउटकम मिल ही गया है। 1 मोर कार्ड दे दें। ओके, स्ट्रेंथ, ये कार्ड मुझे पहले भी दिखा था। आप इनकी स्ट्रेंथ हो, जैसे आप दोनों ना एक दूसरे को ना पूरा कर रहे हो। जैसे ये इंसान, मैं बताती हूँ कैसे, ये वाइट है, ये ब्लैक है, जब ये दोनों मिलते हैं ना, इंग यांग सुना होगा आपने, तब जाके एक अच्छा बॉन्ड बनता है। और इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों काफ़ी हद तक डिफरेंट पर्सनैलिटी भी हो बट एक भी बन सकते हो साथ में रह के, साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, साथ में भरोसा, साथ में सारी एक्टिविटी जब करोगे तो आप एक हो जाओगे। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप दोनों की सिमिलर ही दिख रही हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ फ़र्क है, सोचने का, समझने का थोड़ा सा डिफरेंट है। बट इनको ये है कि आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो, ये भी नहीं है कि बहुत डिफरेंट है, कुछ होगा। जैसे आपकी एज में गैप हो सकता है, आप लोगों की सोसाइटी में फ़र्क हो सकता है, आपकी कास्ट अलग है, उनकी कास्ट अलग है, आपका धर्म अलग है, उनका धर्म अलग है, या फिर डिस्टेंस कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस, अलग कंट्री, ये चीज़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों के परे जाकर भी ये आपको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर दिख रहा है इनके साथ, और बहुत ब्यूटीफुल सा आउटकम यहाँ मिल गया है। सो अब हम रीडिंग को करते हैं वाइंड अप। आप कमेंट करके बताना कैसी लगी है रीडिंग, क्लेम कर लेना, कुछ नहीं है कमेंट में लिख के बताने को तो क्लेम ही कर लेना, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। राधे राधे।